जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस बिहार। अभी हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड में हैं। यहां से मैं आपको सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि जो यहाँ देख रहे हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर जो है लगभग कितने दिनों से है, मैं जानने की कोशिश करूंगा और इन लोगों का क्या मांग है बिहार सरकार से। क्या नाम है आप लोग? मेरा नाम कंचन कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष सिंघिया से हूँ। मेरा मांग है हमें सरकार जो है सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और बिहार में रुकिए हम पढ़ के सुनाते हैं। ये है बहुत ज़्यादा ही कम है, मानदेय बढ़ाया जाए। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया सुनिश्चित किया जाए, सबसे पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी की समायोजित किया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें कम से कम 25,000 रुपया दिया जाए। जो दैनिक मजदूरी है वो हमें मिलनी चाहिए। हमें 6,000 में हम लोग का पेट नहीं भरता है। 5950 रुपये में समान काम का समान वेतन चाहिए। इसी के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े रहेंगे। क्या ये जो आपका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, सरकार को हड़ताल के जरिए आप उनको आंख खोलना चाहते हैं? जी, एकदम खोलना चाहते हैं। बताइए हमें, सरकार हमें बताएं, आपके माध्यम से बताएं, क्या उनके परिवार 6,000 रुपया में अपना मेंटेन कर लेंगे? 6,000 रुपया में आज के महंगाई के दौर में वो 6,000 रुपया में वो अपना परिवार चला लेंगे? जब हम लोग को मास्टर की तरह, टीचर की तरह हम लोग को भी समय दिया जाता है, हम लोग को भी काम दिया जाता है, तो फिर हमारा मानदेय इतना कम क्यों है? 5950 रुपया में हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएं? वो हमको जवाब दे, हमको जवाब चाहिए उन लोग से। कहीं ना कहीं जो है महंगाई के बढ़ते कदम को देखते हुए जो है आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया, इनकी मांगे जायज है। मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई आजकल जो है चरम सीमा हो गया है। लोग को जो है 15 से 20 हज़ार कमाते हैं, उनको जो है घर परिवार नहीं चल रहा है। जो ये मांग कर रहे हैं इनकी मांगे जायज है। जब आप काम इनसे जो है जो समय सारणी है उनके अनुसार अगर आप काम ले सकते हैं तो उसी समय के अनुसार जो इनको वेतन भी होना चाहिए। धन्यवाद। सरकार को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एक मजदूरी को सरकार 500 रुपया रोज दिया जाता है, तो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका 4 घंटा ड्यूटी बजाते हैं, फिर 4 घंटा के बदला 12 घंटा हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है। मतलब अन्य कामों में भी जो अगर कोई भी काम अगर होता है सरकारी संस्थाओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी के जो है जो सेविका है, इनको अगर आपका सरकार मांग अगर पूरा नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल, नहीं तो समान काम का समान वेतन चाहिए। हड़ताल तोड़ेंगे। हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा अभी तक आप लोगों को किसी के द्वारा आश्वासन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग आज 6-7 रोज से कर रहे हैं हड़ताल, 29 सितंबर से, लेकिन हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। कोई आश्वासन नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग गर्भवती से ले करके मृत्यु तक दर्द तक का काम करते हैं। हम लोगों को न रात में चैन मिलता है न दिन में चैन मिलता है, कभी भी नहीं। हम लोग दिन रात काम करते हैं। और हम लोग जो है बच्चे को तैयार करते हैं, पेट से जब से घर में बच्चा आता है तब से लेके हम लोग 6 साल तक तैयार करते हैं। पौधा लगाते हैं हम, वृक्ष तैयार करते हैं हम, और फल उड़ाता है ऊपर के पदाधिकारी लोग, मास्टर टीचर मेहनत करते हैं हम, और मेहनत का फल लेते हैं टीचर लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग इतना कठिन मेहनत करके बच्चे को सुपोषित करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं टीचर लोग को, वाहवाही लेते हैं टीचर सब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार आँख खोल के देखे जो किसका काम कितना जघन्य है, कितना अच्छा है, कितना जटिल काम है, उनको तो देखना चाहिए। 5950 रुपया आजकल बताइए ना क्या होगा 5950 रुपया में? हाँ, हम लोग वो भी काम करते हैं, 6 महीना पर मानदेय मिलता है। काम कराने में सर हम लोग हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, कि सारा काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी, और जब पैसे देने की बारी आती है तब सरकार मुकर जाती है, कहती है नहीं ये मेरा फंड नहीं है, ये सेंट्रल का है, इसको सेंट्रल देखेगी। क्यों? आपको बता दूं कि सरकार में अभी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जी है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब चुनाव हुआ था सरकार ने घोषणा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे, हमारी सरकार बिहार में बनता है
तो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जो हम सोचेंगे, उनको जो न्यूनतम जो वेतन होगा उनको हम आगे ले जाएंगे, और कर्मचारी का जो दर्जा जहां तक की बात है वो भी हम करेंगे। लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? अब अपने बात से मुकर रहे हैं। पहले बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय दोगुना करेंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। जैसे ही उनको कुर्सी मिल गई, हम लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बने, उनको जो है कुर्सी पर बिठाएं, उनको जिताएं। उसके बाद अपने वादे से वो मुकर रहे हैं, बोल रहे कि नहीं हम अभी ये कुछ नहीं सुनेंगे, जब मेरी अपनी सरकार बनेगी तब हम कुछ सोचेंगे और तब कहेंगे। अभी वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम लोगों की 2020 में नई शिक्षा नीति जो बनी थी, उसमें सेंट्रल का कहना था कि प्री स्कूल एजुकेशन के तहत सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके तर्ज पर इसको जोड़ा जाएगा और स्कूल से जोड़कर फिर उस हिसाब से इसको सैलरी फिक्स किया जाएगा। अभी तक हम लोगों की कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं, सब पेपर पे ही हो रहा है। जो भी हो रहा है सब पेपर पे ही हो रहा है। सारा काम कर रहे हैं हम लोग, प्रेफरेंस जा रहा है किसी दूसरे को। सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। हम लोग क्या स्कूल से कम करते हैं? उसी बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं ना, उसी बच्चे को तैयार करके स्कूल जाते हैं तो शिक्षक उन लोगों को पढ़ाते हैं। आप लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है कब से चल रहा है? 29/9/2023 से, और आज चौथा दिन है। आपका नाम? शोभा देवी, पंचायत अध्यक्ष फुलहारा की हूँ। क्या और अभी तक प्रखंड में आकर के धरना प्रदर्शन में मतलब 10:30 में आती हूँ और 4:30 में यहाँ से वापस जाती हूँ। जबकि मुझे परियोजना के द्वारा भी यहाँ पर इतना बारिश हो रहा है, परेशानी है, तब भी पदाधिकारी आकर के भी एक बार खोज नहीं करते हैं। और काम के समय 7:30 बजे हम लोग घर से निकलते हैं, चाय तक नहीं पी पाते हैं। इतना महंगाई में चाय कहाँ से पियेंगे? गर्म पानी पी करके जाते हैं। मोबाइल पे आप लोग भी समझ सकते हैं। और मेरी आवाज़ों को, ये सेविका और सहायिका बहनों की आवाज़ को आप उस सरकार तक पहुंचाइए जो सरकार सुन नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव हम जहां सभा लगाते थे और बोलते थे महागठबंधन के समय जो मैं सबको सेविका सहायक और आशा जीविका बहन को दुगुना करूंगा, लेकिन फिर कहां गए हुए? इसलिए हम लोग उनको मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं। हो सकता है कठपुतली जलाएंगे और हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे। चाहे हम लोग को जेल भरना होगा तो भरेंगे, जेल भरेंगे। हम अपने हक लेकर रहेंगे। 6,000 में दम नहीं। तेजस्वी यादव खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का-जाम। तेजस्वी यादव की 3 दवाई, तेजस्वी यादव की 3 दवाई। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार दो, निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार। कालीन हड़ताल पर है, क्या स्थानीय पदाधिकारी द्वारा आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है कि नहीं? कोई पदाधिकारी हम लोग से नहीं मिलने के लिए आए हैं, ना हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। जो आपकी क्या स्थिति है, आपका क्या मांग है, ऐसा पदाधिकारी हम लोग कहीं नहीं देखे हैं। औपचारिकता के नाते भी नहीं आते हैं कभी पूछने के लिए। कोई कुछ नहीं। यहाँ जितने पदाधिकारी प्रखंड में बैठे हो, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ सर हो, परियोजना पदाधिकारी, सब सिर्फ अपना एक काम लेना जानते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग से इतनी ही विनती है, चाहे सीएम हो, पीएम हो या जो भी पदाधिकारी हो, हम लोग से सेविका सहायिका से सिर्फ सरकार काम लेना जानती है और रुपया देने वक्त में उसको बेहोशी छा जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट इनको सारा ब्यौरा दे दिया है कि सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, इनको मानदेय से वेतनमान होना चाहिए, लेकिन अभी तक मोदी सरकार इनको कोई सुविधा के लिए सोचा नहीं अभी तक। चलिए और प्रतिनिधि हम जाने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? मैं चंद्रमणि सिंह। मैं बहुत दिनों से जानता हूं, हमारे गांव में जब से ये आंगनबाड़ी सेविका कोई भी काम में लगी है, चाहे वो कुपोषण दूर करना हो या वोट में, आम चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना हुआ, इन लोगों के सहयोग से ही आज इतने महिलाएं वोट गिराने जाती थी। पहले घर से निकलना अब तो दूर, लोग बाहर झांकते भी नहीं थी महिलाएं, हमारी महिलाएं। लेकिन जब से आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया है, तब से उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। और दुनिया के नक्शे पर भारत जो कुपोषण मुक्त होने जा रहा है, उसमें भी इनका अमूल्य योगदान है। और जो महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की कि निरोग
को सर्वोपरि बता रहे हैं। वहाँ इनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, इनके पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, और जो मौलिक आवश्यकता है, इतनी महिलाएं यहाँ पर बैठेंगी कैसे, उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनको चाहिए कि इनके लिए व्यवस्था करे कम से कम, ताकि इनको सही से अपना धरना प्रदर्शन तो कर सकें। ये तो न्यूनतम कहीं ना कहीं बात जो है है। अनियमितता है। हम और बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश पासवान है सर। जी दिनेश पासवान, ये तो सब इन लोग को अनियमितता है। हम लोग तो जो भी सरकार आती है तो पहले यही सब नारी शक्ति करके नारा ढिढोरा पीट करके वोट लेकर जाते हैं। आज जो भी सरकार अभी है वर्तमान में, वो भी सरकार नारी शक्ति लेकर के आगे बढ़े हैं। आज सेवका का मानदेय देखिए, सहका का मानदेय दीजिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री वहाँ के खट्टर है, प्रत्येक सेवका के 40,000 हम टीवी पर सुने हैं, घोषणा कर दिए, लागू कर दिए हैं। लेकिन बिहार का क्या स्थिति है आप सामने में देख रहे हैं। खुले आसमान के नीचे सेवका सहका एकदम बैठे हुए हैं, नहीं इस पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई अथी नहीं, कोई पदाधिकारी किसी तरह के कोई बात करने के भी नहीं तैयार है। इसके लिए यहीं तक नहीं, ये लोग दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। हम यही लास्ट में कहेंगे। कुमार सुन ले अपनी कान फाड़, तेरे सूबे में होता है भारी अत्याचार। अरे नीतीश कुमार सुन ले अपनी कान फाड़, तेरे सूबे में होता है भारी भ्रष्टाचार। कभी तूने सोचा है सेविका भलाई रे, जी जान छोड़ के सेविका अपनी जान गवाई रे। कभी तूने सोचा है सेविका भलाई रे, जी जान छोड़ के सेविका अपनी जान गवाई रे। बंद करो ये अत्याचार, सेवका करती है ललकार, तेरे सूबे में होता है भारी भ्रष्टाचार। अरे नीतीश कुमार सुन ले अपनी कान फाड़, तेरे सूबे में होता है भारी भ्रष्टाचार। कहती हूँ प्रेम से नीतीश लेते नहीं एक्शन रे, आने दो इलेक्शन सेवका करेगी ऑपरेशन रे। कहती हूँ प्रेम से नीतीश लेते नहीं एक्शन रे, आने दो इलेक्शन सेवका करेंगी ऑपरेशन रे। तेरा नीक नहीं आसार, सेवका करती है पुकार, तेरे सूबे में होता है भारी भ्रष्टाचार। अरे तेजस्वी कुमार सुन ले अपनी कान फाड़, तेरे सूबे